नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। कुछ स्टेट्स की बात करते हैं, सबकी तो नहीं बात कर पाएंगे। पहले तो देखिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्लियर है कि कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने जा रही है। मुझे लगता है जो पिछले दफ़े जो जितनी सीट्स मिली थी उससे भी कहीं ज़्यादा मिल रही है। उसका कारण सिर्फ देखिए साफ है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ पे भूपेश बघेल की उन्होंने बहुत क्रांतिकारी वो मतलब प्लान्स इम्प्लीमेंट किए हैं। और कल जो राहुल गांधी की भी सभा हुई थी वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ थी। ठीक है, और अभी उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए अपना घर बनाने के लिए लोगों के लिए। तो और भी उसके अलावा देखिए धान जो खरीदी हो रही है सबसे हाईएस्ट वहाँ पे है। और तमाम मतलब स्कीम्स टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं, वो रुकते नहीं किसी भी चीज़ के लिए। और वहाँ पे भी बीजेपी का वही हाल है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो पैसे रिलीज़ नहीं करते। तो ये सेफली कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पिछले दफ़े से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। अब देखिए आ जाते हैं राजस्थान पे। देखिए राजस्थान में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा काम हुआ है। ठीक है, और मतलब जो जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, जो हेल्थ स्कीम लॉन्च करी हुई है अशोक गहलोत ने, एक्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी नेता सब अलग अलग टाइप के हैं। और सचिन पायलट को भी हम लोग डिस्काउंट नहीं कर सकते। वो भी देखिए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर है, हो सकता है नेक्स्ट टर्म में जीते तो वही चीफ मिनिस्टर बने, या जो भी डिसीजन वहाँ के एमएलए लेते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अशोक गहलोत के अब मतलब उनको कभी ना कभी तो हटना ही है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर तो यही होंगे, मतलब सचिन पायलट ही होंगे। उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है। और ठीक है, जो पास्ट में हुआ हुआ वो सब अपनी जगह पे है, उसको भूलना चाहिए और मतलब उनको एक मौका देना चाहिए और होगा। अब सवाल ये है कि इतनी स्कीम्स जो कांग्रेस ने वहाँ लॉन्च करी हुई हैं, देखिए जो बेस्ट हेल्थ कवरेज है, फ्री का हेल्थ कवरेज, मतलब ये एक सोशल सिक्योरिटी जो सिर्फ कांग्रेस ने राजस्थान में लॉन्च करी और किसी भी प्रदेश में नहीं है। ठीक है, इंश्योरेंस बेनिफिट है 25 लाख का। और मतलब फ्री में मतलब राशन मिलता है लोगों को वहाँ पे, 500 का गैस सिलेंडर मिलता है। और जो वो उन्होंने वो जो एक महंगाई राहत कैंप जो लगाया था उसमें पता नहीं कितने करोड़ों लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो ये सारी स्कीम्स का बेनिफिट एक्चुअली अशोक गहलोत के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ना नरेंद्र मोदी की तरह वो पब्लिसिटी नहीं करता है। तो यही उसके साथ प्रॉब्लम है। भाई आप जितने लोग को आपने ट्रांसफ़र किया ही करा, अब आप धुआंधार अपनी कैंपेनिंग करो, सचिन पायलट को भी साथ में ले लो। वो सचिन पायलट को ये समझना पड़ेगा ना कि अगर वो कैंपेन नहीं करेगा तो फिर उसको फिर वो चीफ मिनिस्टर का दावेदार कैसे मतलब कहलाया जा सकता है। तो मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी और सिर्फ इसी चुनाव में नहीं, लोकसभा में भी करनी पड़ेगी। जैसे पिछली दफ़े हुआ था कि भाई कांग्रेस राजस्थान तो जीत गई मगर लोकसभा में बिल्कुल सीट ही नहीं मिली। ये कैसे पॉसिबल है? तो इतना दोगलापन तो ठीक नहीं है ना। तो आपको मतलब नब्ज़ पे, जनता की नब्ज़ पे हाथ रखना पड़ेगा। और जितनी स्कीम्स आपने लागू करी हैं, अब देखिए अभी मैं एक फर्जी ओपिनियन पोल देख रहा था। अब देखिए ये तो वही है ना, ये वही पैसे वाले हैं। वो कौन करा रहा है, वो जो मतलब फलाना वोटर और ये सी वोटर डी वोटर एन वोटर, ये सब खरीदे हुए गुलाम हैं। इनका क्या, वो बीजेपी का वो है तो वो तो अपने हिसाब से निकालेगा ही। बैंगलोर में भी यही सब कर रहे थे ये लोग, कर्नाटका में भी लोगों ने लात मार के किनारे कर दिया। सब मतलब पता चल गया, अपने औकात समझ में आ गई इनको कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। तो राजस्थान में भी देखिए कांग्रेस को भी देखिए अपनी कैंपेनिंग तो स्टेप अप करनी पड़ेगी और ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि हम सचिन पायलट को अगले उसमें ले रहे हैं एज एज चीफ मिनिस्टर। क्योंकि देखिए ऐसा ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसको भी आप, वो यंग ब्लड है, अच्छा वो भी है, हालांकि थोड़ा इमेच्योर है, तो ठीक है आप उसको
जैसे भी है उसको आपको एडजस्ट करना ही है, या तो चीफ मिनिस्टर में, या फिर आपको जैसे आपने यहाँ पे किया कि भाई आधा टर्म ये आधा टर्म वो पहले ही से डिसाइड मतलब होना चाहिए। और अशोक गहलोत को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। अब देखिए बीजेपी का जहाँ तक हाल है, वसुंधरा राजे तो बिल्कुल कटी हुई है उनमें। उनके वैसे भी आपस में बहुत मतलब झगड़ा है। मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजस्थान में जो इनकी पीआरओ टीम है कांग्रेस की, वो ये सब में वर्क करके इनकी स्कीम्स को प्रोजेक्ट क्यों नहीं कर रही है ठीक से। अभी तक तो ठीक प्रोजेक्ट हो रहा था। अब यही है ना कि आप पब्लिसिटी के बेस पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको मतलब अशोक गहलोत को भी चाहिए कि अपनी जो जितनी भी उन्होंने अभी तक गुडविल कमाया है उसको सामने लाएँ, और खूब धुआंधार मीटिंग्स करें, और ये भूल जाएँ कि अभी डेट्स अनाउंस हुई हैं कि नहीं हुई हैं। और सचिन पायलट को दूसरे टू मतलब उसमें या तो साथ में रखें या फिर अलग-अलग दोनों वो करें, वो भी एक अच्छा आइडिया रहेगा। क्योंकि बिना पब्लिसिटी के काम नहीं चलेगा। मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि कितने लोग इस स्कीम से बेनिफिट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस क्लियर विनर है यहाँ पे। और ये फर्जी पोल वोल के चक्कर में, सर्वे के चक्कर में पड़ी है मत। क्योंकि देखिए जितनी स्कीम्स अभी लॉन्च करी हुई हैं, जितना पैसा कांग्रेस ने यहाँ पे अभी लोगों के ऊपर खर्चा किया हुआ है, अगर मतलब लोग चाहते हैं कि ये स्कीम्स चलती रहे तो उनको कांग्रेस को वापस तो लाना ही पड़ेगा। नहीं तो सारी स्कीम बेकार हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा ना, अगर आप सोच रहे हैं बीजेपी आपको ये सब दे देगी तो भूल जाइए, कभी नहीं देगी। मतलब जो ओपीएस की स्कीम है और ओल्ड पेंशन स्कीम है, हर स्कीम मतलब कांग्रेस देखिए लोगों के लिए काम कर रही है, अदानी अंबानी के लिए काम नहीं कर रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि देखिए राजस्थान एक टूरिस्ट स्टेट है, तो टूरिज़्म से भी पैसा आता है, मगर उसको इंडस्ट्रियल वो भी चाहिए। तो संपन्न स्टेट है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस ये थोड़ा-सा पब्लिसिटी की ज़रूरत है, और ये जो आपस में गुट बने हुए हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। सचिन पायलट को भी समझना चाहिए कि देखो उसका भविष्य भी एट स्टेक है। अगर कांग्रेस को नीचे लेके जाएगा तो वो खुद भी डूबेगा। क्योंकि बीजेपी में उसका जो दोस्त है वो क्या जो जो वो सिंधिया का वो है, उसका उसका क्या हाल हो रहा है? मतलब वो गड्ढे में पड़ा हुआ है अभी। अब सचिन पायलट भी चाहता है कि वो गड्ढे में चला जाए, तो ठीक है भाई, करो तुम जो करना है। तो इन सबको टाइट करना चाहिए, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल लीडरशिप को भी जाना चाहिए और मीटिंग्स को होनी चाहिए। एक माहौल फिर से बना के ख़त्म करिए उसको। कांग्रेस का जीता हुआ स्टेट है ये। बाकी जहाँ तक तेलंगाना है, वहाँ पे भी कांग्रेस की हवा चल रही है। वो भी राहुल गांधी ने भी कह दिया है। तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम इन तीनों स्टेट में है नहीं। बाकी बचता है जैसे मिज़ोरम का, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं। देखिए मिज़ोरम वही वो उसमें वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, उसकी क्या पोजीशन रहेगी वो ठीक से मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो लोग जनरली सेंट्रल उसमें रहते हैं। बट क्योंकि देखिए इतना मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुई है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे बीजेपी को कोई चांस है। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस जीती रही है। इसमें तो दो मतलब कोई दो राय नहीं है। बस देखिए यही बात है, पब्लिसिटी का यही फ़र्क पड़ता है कि कांग्रेस मतलब मध्य प्रदेश में उसका पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ठीक काम कर रहा है, सही न्यूज़ प्रोजेक्ट कर रहा है। राजस्थान में पता नहीं क्या बात है, वो कुछ ये लोग ये प्रोजेक्ट ठीक से नहीं कर रहे हैं, और इनको थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए। कांग्रेस को भी चाहिए अपनी जो पब्लिसिटी टीम वहाँ भेजे, और जैसे कर्नाटका में काम किया था वैसे करें। तो कोई वो ऐसे अचंभा नहीं होगा अगर ये सारे स्टेट्स वो कांग्रेस की झोली में चले जाते। थोड़ी और बस मेहनत करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।